नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण का स्व अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 2 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ द्वितीयो अध्यायः। सूत उवाच। गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा सा हि लिङ्गमयी ज्ञेया शिववास्थली स्मृता। लिङ्गं तत्रैव मुख्यं च सम्प्रोक्तं विमुक्तकम्। कृत्तिवासेश्वरः साक्षात् तुल्यो वृद्धबालकः तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेध एव च गङ्गासागरसंयोगे सङ्गमेश इति स्मृतः। भूतेश्वरो यः सम्प्रोक्तो सर्वार्थदः सदा नारीश्वर इति ख्यातः कौशिक्याः स समीपगः वर्तते। गण्डकीतीरे वटुकेश्वर एव सः पुरेश्वर इति ख्यातः फल्गुतीरे सुखप्रदः सिद्धनाथेश्वरश्चैव दर्शनार्थसिद्धिदो नृणाम्। दूरेश्वर इति ख्यातः पत्तने चोत्तरे तथा शृङ्गेश्वरश्च नाम्ना वै वैद्यनाथस्तथैव च जप्येश्वरस्तथा ख्यातो यो दधीचिरणस्थले गोपेश्वरः समाख्यातो रङ्गेश्वर इति स्मृतः। वामेश्वरश्च नागेशः कामेशो विमलेश्वरः व्यासेश्वरश्च विख्यातः सुकेश्वरश्च तथैव हि भाण्डेश्वरश्च विख्यातो हुङ्कारेशस्तथैव च सुरोचनश्वरश्च विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयं सङ्गमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशनः ततश्रश्च तप्तकातीरे कुमारेश्वर एव च सिद्धेश्वरश्च विख्यातः सेनेश्वरश्च तथा स्मृतः। रामेश्वर इति प्रोक्तो कुम्भेश्वरश्च परो मतः नन्दीश्वरश्च पुञ्जेशः पूर्णकस्तथा ब्रह्मेश्वरः प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितः पुरा दशाश्वमेधतीर्थे हि चतुर्वर्गफलप्रदः तथा सोमेश्वरस्तत्र सर्वापद्विनिवारकः भारद्वाजेश्वरश्चैव ब्रह्मवर्चः प्रवर्धकः शूलड्डकेश्वरः साक्षात् कामनाप्रद ईरितः माधवेशश्च तत्रैव भक्तरक्षाविधायकः नागेशाख्यः प्रसिद्धो हि साकेतनगरे द्विजः सूर्यवंशोद्भवानां च विशेषेण सुखप्रदः पुरुषोत्तमपुर्यां तु भुवनेशः सुसिद्धिदः लोकेशश्च महालिङ्गः सर्वानन्दप्रदायकः कामेश्वरः शम्भुलिङ्गो गङ्गेशः परिशुद्धीकृत शक्रेश्वरः शक्रसिद्धो लोकानां हितकाम्यया तथा वटेश्वरः ख्यातः सर्वकामफलप्रदः सिन्धुतीरे कपालेशो वक्त्रेशः सर्वपापहा धौतपापेश्वरः साक्षात् दंशेन परमेश्वरः भीमेश्वर इति प्रोक्तः सूर्येश्वर इति स्मृतः नन्दीश्वरश्च विज्ञेयो ज्ञानदो लोकपूजितः नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा रामेश्वरः स्मृतः विमलेश्वरनामा वै कण्टकेश्वर एव च पूर्णसागरसंयोगे धर्तुकेशस्तथैव च
चंद्रेश्वरश्च विज्ञेयश्चंद्रकान्तिफलप्रदः सर्वकामप्रदश्चैव सिद्धेश्वर इति स्मृतः। बिल्वेश्वरश्च विख्यातश्चान्धकेशस्तथैव च यत्र वा अन्धको दैत्यः शङ्करेण हतः पुरा अयं स्वरूपमंशेन धृत्वा शम्भुः पुनः स्थितः शरणेश्वर विख्यातो लोकानां सुखदः सदा कर्दमेशः परः प्रोक्तः कोटिश्चार्बुदाचले अचलेशश्च विख्यातो लोकानां सुखदः सदा नागेश्वरस्तु कौशिक्यास्तीरे तिष्ठति नित्यशः अनन्तेश्वर सज्जज्ञश्च कल्याण शुभभाजनः योगेश्वरश्च विख्यातो वैद्यनाथेश्वरस्तथा कोटीश्वरश्च विज्ञेयः सप्तेश्वर इति स्मृतः भद्रेश्वरश्च विख्यातो भद्रनामाहरः स्वयं चण्डीश्वरस्तथा प्रोक्तः सङ्गमेश्वर एव च पूर्वस्यां दिशि जातानि शिवलिङ्गानि यानि च सामान्यान्यपि चान्यानि तानिह कथितानि ते दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवलिङ्गानि यानि च सज्जातानि मुनिश्रेष्ठ तानि ते कथयाम्यहम् इति शिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां शिवलिङ्गं मातम्य वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। व्याख्या। सूत जी ने कहा, भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान मुक्ति को देने वाली काशी शिव जी की निवास भूमि है। इसे लिंगमयी कहा गया है। वहाँ अभिमुक्त नामक प्रधान लिंग है, वहीं कृतिवासेश्वर लिंग भी है। यहाँ के निवासी बालक तथा वृद्ध भी शिव तुल्य हो गए हैं। काशी में तिलभांडेश्वर तथा दशाश्वमेध नामक लिंग है। गंगा सागर के संगम में संगमेश्वर नामक शिवलिंग है। भूतेश्वर तथा नारीश्वर नामक जो लिंग कहे गए हैं वे कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तीर पर सबको सुख देने वाला पुरेश्वर नामक शिवलिंग है। वहां से उत्तर में सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। दधीची की रणभूमि में श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर तथा जपियेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध है। गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडवेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर ये सभी महापापों का नाश करते हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश्वर लिंग स्थित हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग है। प्रयाग तीर्थ के दशाश्वमेध घाट पर पहले ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग धर्म का अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं सभी आपत्तियों का नाशक सोमेश्वर लिंग है और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाला भारद्वाजेश्वर है। वहां पर सभी कामनाओं को देने वाला शूल टंकेश्वर है और भक्तों का रक्षक माधवेश्वर लिंग भी वही है। ये ब्राह्मणों, सूर्यवंशीय राजाओं को विशेष करके सुख देने वाला नागेश्वर नामक लिंग साकेत अर्थात अयोध्या नगर में स्थित है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंदों को देने वाला है। कामेश्वर नामक शिवलिंग तथा गंगेश लिंग परम शुद्धि करने वाले हैं। लोकों की हित कामना से इंद्र द्वारा उपासित शक्रेश्वर हैं। सभी कामनाओं को देने वाले वटेश्वर हैं। सभी प्रकार के पापनाशक सिंधु नदी के तट पर कपालेश तथा दत्रेश हैं। साक्षात शिव जी के अंश से प्रकट धौतपापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर भी कहे गए हैं। ज्ञानप्रद तथा लोकों द्वारा पूजित नंदीश्वर हैं। नाकेश्वर तथा रामेश्वर ये लिंग महापुण्यों को देने वाले हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा धतुरकेश ये लिंग गंगा सागर संगम के समीप है। चंद्रेश्वर चंद्रमा की भांति शांतिप्रद है और सिद्धेश्वर समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। जिस स्थान पर पहले शिवजी ने अंधकासुर का वध किया था वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग है। शिवजी ने अपने अंश से सर्वेश्वर रूप को धारण करके
वे लोगों को सुख देने के लिए स्थित हुए एक कर्दमेश नामक लिंग है। अर्बुद पर्वत पर कोटीश्वर लिंग है। प्राणियों को सुख देने वाला अचलेश लिंग भी प्रसिद्ध है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग है और कल्याणप्रद एवं शुभकर्ता अनंतेश्वर लिंग भी है। योगेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर ये लिंग भी प्रसिद्ध हैं। भद्र नामक शिवजी ही भद्रेश्वर लिंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। चंडीश्वर तथा संगमेश्वर नामक लिंग भी इन्हीं के हैं। पूर्व दिशा में जो सामान्य लिंग भी हैं उन सबका नाम तुमसे कह दिया है। हे मुनिवर, अब मैं तुमसे उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जो दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।